नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा हरिवंश राय बच्चन जी का। हम यहाँ पर परिचय पढ़ रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जो आरो आपकी किताब है 12वीं की, उसका जो पहला पृष्ठ, पहला पन्ना जो हमने शुरू किया, या जो हम कह सकते हैं पहला प्रकरण जो हमने शुरू किया हरिवंश राय बच्चन जी का, जिसका हमने कवि परिचय पढ़ा। एक उनकी कविता थी आत्म परिचय हमने पढ़ी। अब यहाँ पर उनमें एक गीत और शामिल किया गया है जो मैंने आपको बताया था। ये गीत लिया गया है आपका निशा निमंत्रण से। ठीक है, आगे की जो जानकारियां हैं हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपके ज्ञानवर्धन में हम थोड़ी सी सहायता आपकी करें, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां से कहीं ना कहीं आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन यहां से बनते ही है। चाहे आप छोटे ले लें या बड़े ले लें, या कई बार व्याख्या तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपकी। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गीत है ये, ठीक है, इसका नाम ही यहाँ पर गीत रखा गया है। याद रखिएगा किसका है, हरिवंश राय जी का। किससे लिया गया है, निशा निमंत्रण से लिया गया है, याद रखिएगा। अब ये जो गीत है ये एक व्यक्ति के दिन भर की उस पर सोच पर निर्भर है कि जब व्यक्ति पूरा दिन काम करता है उसके बाद जब वो अपने घर जा रहा होता है या वो रास्ते में होता है। अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं। पहले के जो लोग थे वो रास्ते में चलते चलते चिंतन मनन उनका होता रहता। तो यहाँ पर एक ऐसे ही शख्स की बात आप कर सकते हैं, एक ऐसे ही व्यक्ति की बात आप कर सकते हैं जो क्या हो गया, दिन भर का काम जिसने कर लिया है, अब उसके मन में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेचुरल सी बात है कि जब आप काम करते हैं तो काम में आपको वक्त का, समय का पता नहीं रहता है। तो ये जो दिन है जब आप अपना काम करने बैठेंगे तो ये जल्दी जल्दी ढलता है। कभी हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ठीक है, अगर आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं या कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो पहले लाइटें नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां भी हर किसी के पास नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। और उनका एक मंतव्य होता था कि हम रात होने से पहले पहले किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, ताकि उन्हें किसी ऐसी जगह पर रात ना बितानी पड़े कि जहां उनकी जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हो जाए, जब आप किसी कहते हैं ना सफर पर निकले हैं, किसी मंजिल पर जाने के लिए निकले, तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मतलब हम अगर किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बीच में ही उस कार्य को करना बंद कर दें। समय रहते हमें वो कार्य अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए। मंजिल भी तो है दूर नहीं। जब हम किसी भी कार्य को करने जाए तो उसका जो अंतिम लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो कभी भी दूर नहीं होता। वो सिर्फ हमारे प्रयासों पर डिपेंड होता है। हम जितना अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे वो मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा और हमारा जो लक्ष्य है वो हमें जल्दी मिल जाएगा। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। मतलब वही, अब आप सामान्य भाषा में ले तो अगर आप पैदल सफर कर रहे हैं, उस जमाने की अगर हम बात करते हैं, पुराने जमाने की, तो रास्ते में अगर आप पैदल सफर कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे, रात होने से पहले कि सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए आपको नहीं मालूम है कि कहाँ पर आपको वो सुरक्षित स्थान मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, रास्ते को जल्दी जल्दी चलकर पार करना शुरू करते हैं। तो यह सोच, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, सबके मन में एक ही भाव होता है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, हम पास पास कर लेंगे, हम ये रास्ता तय कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है, यह सोच, इस चीज को सोच करके थका दिन का पंथी, यानी दिन भर से जो चल रहा है, पंथी यानी होता है राहगीर या यात्री, आप जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो यात्रा करने वाला है पंथी, वो भी क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि ये दिन क्या है, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात आप जब भी किसी काम को शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह वक्त बहुत जल्दी बीत गया। अभी अब बात करते हैं 2025 की, अभी आया था और अब वो खत्म भी हो गया, नया साल आया है, नया साल भी ऐसे ही चले जाएगा। तो हमें साल गुजरने से पहले, वक्त के खत्म होने से पहले अपने कामों को कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब आपने लौटने की जो आशा है ना, लौटने की आशा है ये। अगर आप बाहर जाते हैं, घर में अगर आप पापा हैं, मम्मी हैं, नौकरी करते हैं, शाम को जब आप घर आते हैं तो क्या था, बच्चा आपके इंतजार कर रहे होता है।
पापा कुछ लाएंगे, मम्मी कुछ लाएंगी, ठीक है। उनकी नजर में एक चीज वही रहती है कि वो आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। बच्चे आपके लौटने की आशा में होते हैं, बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब यहाँ पर चिड़िया का उन्होंने लिया है उदाहरण, ठीक है, चिड़िया का उदाहरण लिया है, यहाँ पर पक्षियों का उदाहरण लिया है कि जब चिड़िया माँ या चिड़िया पिता अपने घोंसलों से बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए क्या लाते हैं, खाना लाते हैं, चोंच में दबाकर अपने बच्चों के लिए वो खाना लाते हैं। तो बच्चे इस उनके लौटने की आशा में रहते हैं, आपके भी होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ उनके तो चूंकि घोंसले हैं, हमारे बच्चे कहाँ खड़े होते हैं, दरवाजों पर। जैसे ही बैल बजती है, बच्चे पापा आ गए, मम्मी आ गए, इस तरह की बातें, ठीक है। तो वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी वो आपके दरवाजे पर आने, आपके घोंसलों में वापस, आपके घोंसले यानी आपके घर में वापस आने की क्या कर रहे होंगे, राह देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है। चूंकि यहाँ पर चिड़िया के एग्जाम्पल से समझाया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप वो माता या पिता वाली कंडीशन में है या स्थिति में है, तो आपको पता होगा कि आपको जब शाम को घर जाना होता है तो आपके अंदर अचानक से ही एक उमंग आ जाती है, एक चंचलता आ जाती है कि मुझे मेरा बच्चा याद कर रहा होगा या मेरा बच्चा मेरे इंतजार में होगा। तो यह ध्यान, जब उन्हें ये याद आता है माता और पिता को, चाहे वो चिड़िया माता पिता है चाहे मनुष्य माता पिता है, तो उन्हें लगता है, उन्हें ये सोच करके जो उनके पंख होते हैं ना चिड़ियों के, वो जल्दी जल्दी उन्हें फड़फड़ाकर अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी जल्दी जल्दी अपने काम को खत्म करके, शाम को जैसा ही शाम का वक्त होता है, उसके काम करने का समय खत्म होने का वक्त होता है, तो क्या करते हैं, उनके मन में एक अजीब सी चंचलता, एक अजीब सी उमंग भर जाती है कि अब क्या करना है, हमें घर जाना है, हम अपने बच्चों से मिलेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो हम जो काम करें वो तय समय पर कर लें ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। मुझसे मिलने को, अब यहाँ पर जो है कवि की व्यथा देख ली आप, व्यथा इस रूप में कि वो इस संसार में अकेला है, तो उसके अंदर का दर्द निकल के आ रहा है। आप घर जाने के लिए आकुल कब होंगे, आपको घर जाना कब पसंद होगा, जब आपका घर पे कोई वेट कर रहा हो, जब आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा हो, ठीक है ना। आपको तभी तो घर जाने के, आपको मालूम है आपको घर जाके खुद ही खाना बनाना है, खुद ही सफाई करनी है, खुद ही सारे काम करने हैं, कोई आपसे बोलने वाला नहीं कि बेटा आज दिन कैसा गया है, कि बच्चे आज आपने क्या किया। अब तो फिर भी फोन है, घर पे मम्मी का फोन आ जाता है, पापा का फोन आ जाता है, लेकिन पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। तो क्या होता था, आपको घर जाने में भी कोफ्त होती, कोफ्त मतलब मजा नहीं आता है। तो यहाँ पर वो कवि की व्यथा व्यक्त हुई है, मुझसे मिलने को कौन विकल, ठीक है, विकल यानी व्याकुल। कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है, घर पे कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, मैं हूं किसके हित चंचल, अर्थात मैं जो अपने काम हूं वो किसके लिए जल्दी जल्दी खत्म करूं, मेरे अंदर वो चंचलता क्यों आए, क्यों, क्योंकि मेरा कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल यानी धीमा, धीमा कर देता है, पद को यानी कदमों को। ये जो प्रश्न है ना कि मेरे लिए कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो जिस व्यक्ति के साथ में ये चीजें हो रही है, कवि की व्यथा नहीं, उस व्यक्ति की व्यथा को यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहा है जिनके पास कोई भी अपना नहीं है या घर पे कोई उनका अभी वेट करने वाला नहीं है, इंतजार करने वाला नहीं है। तो उस ये जो प्रश्न है ना, ये उनके कदमों को, उनके पगों को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, बोझिल कर देता है। मतलब उनके मन में वो उमंग नहीं रहती है कि मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। भरता उर में विह्वलता है, उर यानी हृदय में, मन में, और ये चीज क्या कर देती है, व्याकुलता भर देती है मेरे मन में, ठीक है, दर्द सा होने लगता है कि कौन है जो मेरा इंतजार करेगा, मैं घर जाके क्या ही करूंगा। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो उस व्यक्ति के साथ भी चीजें होती हैं जब दिन ढलने लगता है, जिसके पास कोई नहीं होता इंतजार करने के लिए, ठीक है। ये छोटा सा गीत है आपको एक अपना कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक चिड़िया का उदाहरण यहाँ पे दिया है और एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा यहाँ पर बताई है जिसके घर पे कोई उसका इंतजार करने वाला नहीं है। छोटा सा गीत है, बहुत अच्छा सा गीत है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंत तक और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं जुड़े रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।